चैट जीपीटी तो हर कोई यूज़ करता है, बट क्या हर किसी को चैट जीपीटी यूज़ करना आता है? आई डोंट थिंक सो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप चैट जीपीटी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये आपका वर्क फ्लो को, आपके काम को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कर देगा एंड आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें करके देगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है या फिर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें एंड एक यूनिक पर्सपेक्टिव आपको देगा ये वीडियो कि आपको किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए एंड किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स को और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से वर्क फ्लो मिल पाए आपका। ओके, सो हमारा फर्स्ट जो यूज़ केस है वो है वर्क फ्लो या रोड मैप बनाना। किसी भी चीज़ को सीखना है अगर आपको, तो आपको उसका एक वर्क फ्लो या रोड मैप बनाना होता है जिसमें उसके स्टेप्स लिखे होते हैं, उसका प्री रिक्विजिट्स लिखा होता है कि आपको उसको सीखने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी एंड फिर उसमें आपको टाइम कितना लगेगा, आपके हिसाब से भी हो सकता है वो एंड जो चैट जीपीटी डिसाइड करेगा अगर आपके लिए कि ये चीज़ सीखने में आपको इतना टाइम लगेगा, तो वो भी हो सकता है। तो एक डिटेल्ड वर्क फ्लो बनाना, एक डिटेल्ड रोड मैप बनाना किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए बनाना, उसके लिए चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है। सो आई हैव अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर दैट एंड मैं जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करूँगा एंड इसको आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसके डॉक्यूमेंट का लिंक जिसमें आपसे सारी टेम्पलेट्स मिल जाएगी एंड इसको आप बस जस्ट एक छोटा-सा ट्वीक करके सारी चीज़ें इसको यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज़ आई नीड अ डिटेल्ड वर्कफ्लो और रोड मैप फॉर एनीथिंग। जो भी आपको टास्क करवाना है इससे बनवाना है फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन on Node.js, Ditch tool or social media owner tool. Okay, provide step-by-step guidance for time frame or milestone for 6 months. So 6 months ज़्यादा हो गए तो हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे मंथ्स। मेक इट प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड टेलर टू माई स्किल्स और रिसोर्सेज। एम्फेसाइज अब इसमें क्या होता है कि ये तीसरा पैरामीटर जो है वो ट्वीक कर सकते हैं। आपको क्या ज़्यादा चाहिए इसमें, टाइम एफिशिएंसी, आपको टाइम कम लगना चाहिए, आपको रिसोर्सेज इजीली मिल जाने चाहिए या फिर आपको लर्निंग प्रोग्रेशन चाहिए, मतलब कि लर्निंग जो है आपकी थोड़ी-थोड़ी टफ होती जाए। सो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्फेसाइज टाइम एफिशिएंसी, हम तीनों को डालते हैं एंड आई लर्न एज विच टेन। सो इसमें आप थोड़ा-सा अपना भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं एंड इसको और भी ज़्यादा प्रॉम्प्ट को डिटेल बना सकते हैं एंड इस तरीके से ये आपको एक डिटेल्ड रोड मैप या वर्क फ्लो जनरेट करके दे सकता है। ओके, सो वन स्टेप के लिए इसने बनाया है। अगर आपको किसी और में चाहिए, आपको एक्सप्रेस नहीं चाहिए, अगर आपको नोड.जेएस नहीं चाहिए तो उसकी जगह आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसको स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि ये पाइथन भी चाहिए मुझे इसके लिए। सो अगर आप देखोगे तो इसने वीक 1 का बना के दे दिया है एंड वीक 2 का बना के दे दिया है, डे 1, डे 2, डे 3 किस तरीके से चीज़ें करनी है एंड पूरा 2 मंथ्स का ये सारी चीज़ें बना के दे देगा। सो इसको आप कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट में रख सकते हो एंड या फिर मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट जनरेटर कैसे बनाना है। सो इस ओके, हमारा जो नेक्स्ट यूज़ केस है वो है लैंग्वेज ट्यूटर। चैट जीपीटी में आपका एक वॉइस सपोर्ट है जो कि आपको लैंग्वेज सिखाने में हेल्प कर सकता है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है या फिर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो यू कैन जस्ट टॉक टू चैट जीपीटी एंड उससे आप एक कन्वर्सेशन कर सकते हो एंड आपकी इंग्लिश को या फिर कोई भी लैंग्वेज को इंप्रूव कराने में हेल्प कर सकता है। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो इतना ज़्यादा हम क्लियरली नहीं देख पाएँगे यहाँ पे, बट आई कैन ट्राई टू शो यू। ओके, चैट जीपीटी to understand some Hindi because I can't speak Hindi properly. Got it. I can help you understand Hindi better while keeping it simple. Let's do a mix of both Hindi and English so you can learn naturally. For example, namaste means hello. Aap kaise hai? Means how are you? If you want, we can practice simple sentences. What would you like to say in Hindi? क्या तुम मुझे हिंदी समझा सकते हो क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है तो? Listening. जी बिल्कुल। मैं आपको आसान अल्फाज में इंग्लिश सिखा सकता हूँ। आपको किस किस्म की इंग्लिश सीखनी है, जैसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के जुमले, प्रोफेशनल इंग्लिश या कोई ख़ास मौजू? हम छोटे जुमलों से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पर हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हैं, फाइन का मतलब है मैं ठीक हूँ। आप पूछना शुरू करें और मैं Okay, so that is how you can learn some language out of ChatGPT. So let's move on to the third use case. तुम्हारा थर्ड यूज़ केस है कोई भी मूवीज़, आर्टिकल्स या वीडियो सजेस्ट करना, क्योंकि हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आर्टिकल पढ़ना है, कोई मूवीज़ देखने हैं, कोई वीडियोज़ देखना है, तो चैट जीपीटी में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है जो कि अभी चैट जीपीटी 4 में आया है। दिस इज़ अ न्यू फीचर जो कि आपका वेब को सर्च करके दे सकता है एंड इट कैन जस्ट समराइज़ ऑल द थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड गिव यू द बेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो अगर मैं इसमें बोलूँ कि रिकमेंड सम हॉलीवुड मूवीज़ टू मी about what should we see about thriller flick thriller films with some sci-fi genre conspiring businesses stories no. So इसको हम रिमूव करके which focus on specific criteria जो है specific criteria इसको हम पूरा रिमूव कर सकते हैं जो focus on engaging storytelling। so कि storytelling काफ़ी अच्छी लगती है मुझे अगर किसी मूवीज़ में storytelling अच्छी है। so I'll prefer that
and they use web search to up-to-date information and diverse options, provide links or where to access it. Okay, so it will just do all that. एंड ये जो पुराना वाला हमारा उर्दू का था, ये लैंग्वेज ट्राई करने के लिए था कि ये पता नहीं उर्दू को ज़्यादा अच्छे से समझ जाता है हिंदी से। सो ये हमारे पास काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस आ गए हैं। ब्लेड रनर 1982, ब्लेड रनर अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, मैट्रिक्स देख सकते हो, इंसेप्शन देख सकते हो, एक्स मशीना देख सकते हो, या फिर अराइवल देख सकते हो। ये इसने सोर्स भी दिए हैं यहाँ पे, अगर आपको सोर्स देखना है तो ये सारे सोर्स हैं। यहाँ पे आप IMDb पे जा सकते हो, IMDb की बात यहाँ पे दूसरी मूवीज़ की लिस्ट भी यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया है। सो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, साइटेशंस हैं, इसको आप रीड कर सकते हो एंड ये आपको बेस्ट मूवीज़ की जो लिस्ट होगी उस तक दिया जाएगा। सो इट मे हेल्प अ लॉट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की जगह हम यहाँ पे बोलते हैं रिकमेंड सम articles to me about no, about AI ethics with some intent explanation. It should focus on engaging storytelling, examples, and sources from the likely source. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे यह एथिक्स के बारे में आर्टिकल्स चाहिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, एंड इसमें स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग और हटा देंगे क्योंकि मूवी एंड फोकस ऑन एंगेजिंग एग्जांपल्स लिख सकते हैं। सो जस्ट वील चेक इट आउट। ओके, एंड इट इज सर्चिंग द वेब, यू कैन सी। एंड यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताया है इसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जांपल्स ऑफ एथिकल डिलेमास, एंड यहाँ पे लास्ट में सोर्सेज भी बताएगा। सोर्सेज आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। यूनेस्को का इसने साइटेशन किया है, या क्रिटिकल रिसर्च, हार्वर्ड गैजेट, एंड इवन गैलन कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स, एंड फोर्ब्स का दिया इसने, PMC का दिया। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसका आप यहाँ से लिंक्स उठा सकते हो। अगर आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है तो यू कैन जस्ट टाइप इन हियर एंड यू कैन जस्ट सर्च फ्रॉम दिस फीचर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारा फोर्थ जो यूज केस है वो है हमारा साइकिक एनालिसिस या बिहेवियर एनालिसिस। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ में सिचुएशन आई तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, या फिर ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर कोई पर्टिकुलर आपका इमोशन अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ तो आप वो भी जान सकते हो चैट जीपीटी से कि वो किस वजह से हुआ है, उसका क्या रीज़न। सो आई हैव जस्ट अटेम्प्टेड फॉर दैट, एंड ये काफ़ी स्टूपिड लग रहा होगा सुनने में, बट ये आपको काफ़ी ज़्यादा अपने खुद के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है एंड बता सकता है कि आप किस तरीके से इसको नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। सो हेल्प मी एनालाइज व्हाई आई फेल्ट a lot of anxiety being suddenly or starts waging. Okay, so provide insights मतलब आपको जो insights चाहिए, आपको जो reasons चाहिए वो किस तरीके से हैं, हम इन सब के लिए रखते हैं। ओके, coping strategies क्या हो सकती है, decision making processes क्या हो सकती हैं। So they want of the next time suggest actionable steps to improve relationships आपको improve करनी है, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको improve करना है। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे improve करूँगा। कीप द एनालिसिस एम्पैथेटिक एंड प्रैक्टिकल। सो इस टेम्पलेट का यूज़ करके हम जान सकते हैं कि कोई भी एक सिचुएशन हमारी लाइफ में कैसे आई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड हम उससे कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग सडन एंजाइटी एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा है कि कॉमन ट्रिगर्स स्ट्रेस और ओवरवेलमिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ सकती है, या तो आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कैफीन ज़्यादा पीते हैं, या फिर आपके हेल्थ फैक्टर्स जैसे कि आपने डिहाइड्रेशन रखा है, लो ब्लड शुगर है आपकी, फिर हार्मोनल चेंजेस हुए बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी आपकी बहुत ज़्यादा कारण है कि आपको एंजाइटी आ सकता है। एंड ये हमारे छोटे मोटे जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट देते हो अच्छे से तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बता सकता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। बट इट इज़ नॉट एडवाइस टू जस्ट एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इनएक्यूरेट भी होती है, एंड ये आप क्रक्स ला के देता है सारी वेबसाइट्स का। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, ना कि चैट जीपीटी एंड गूगल पर रिलाई करो। ओके, एंड इसमें भी यहाँ पर भी रहता है कि remember you are not alone in experiencing these feelings and taking proactive steps can significantly improve your quality of life। but ये सारी चीज़ें ठीक है, आप इससे एक ओवरव्यू ले सकते हो, बट यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कंडीशंस एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स। ओके, सो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है तो आप चैट जीपीटी पे डालकर उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। एंड आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर इमोशन ट्रिगर हुआ है, या फिर आपकी साइकिक एनालिसिस चाहिए आपको खुद का या किसी और पर्सन का, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, एंड चैट जीपीटी विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ यू कैन prevent it from happening from the other time। Okay, so it is very helpful for me and I use it very frequently because there are a lot of situations when you don't know what to do, and आपको खुद का भी दिमाग यूज़ करना चाहिए, but you can have a second opinion from other person, and अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है, ChatGPT can help you।
हमारा नेक्स्ट यूज़ केस है आइडिया वैलिडेटर या क्रिटिक। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी अगर बिज़नेस आइडिया है या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या फिर आप कोई भी टास्क करना चाहते हैं, सो ये उसका एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करके दे सकता है, उसके प्रोस बता सकता है, आपको कॉन्स बता सकता है, उसका बहुत बड़ा क्रिटिक बन सकता है, उसका बहुत अच्छा वैलिडेटर बन सकता है। सो इवैल्यूएट माय आइडिया फॉर माय स्टार्टअप। ओके, स्टार्टअप हम क्या मैं ओके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेट कंटेंट क्रिएशन। ओके, सो हम यहाँ पे एक स्टार्टअप बना रहे हैं जहाँ पे हम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे और कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करेंगे। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को आप आइडिया का देंगे तो ये और अच्छा सा उसको कॉन्टेक्स्ट में देगा। सो द आइडिया इज टू जनरेट कंटेंट डेटा एआई टूल्स एंड जीपीटीज और एआई टूल्स का यूज़ करके और क्वेश्चन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स यूजिंग इट। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको बोला कि एक स्टार्टअप का आइडिया मेरा वैलिडेट करो कि ये कैसा आइडिया है। यहाँ पे मैं एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेट करनी है एंड इसको हम किस तरीके से करेंगे कि हम जो कंटेंट है उसको एआई टूल से निकालेंगे एंड जीपीटीज से निकालेंगे, जो चैट जीपीटी है उससे, एंड उसके बाद में हम उसको पुश करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूजिंग सोशल मीडिया की जो एपीआई होती है। ओके, सो एनालाइज इट्स फीजिबिलिटी, पोटेंशियल चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस एंड बी बाय दैट क्रिटिक की spelling, suggest improvements or alternatives to strengthen the concept, be constructive and detail oriented in your critique. Okay, and also highlight the worst parts of it. So ये आपका सबसे अच्छा वैलिडेटर भी हो सकता है, सबसे अच्छा क्रिटिक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज करेगा कि आपको किस तरीके से ये जो आइडिया है ये आपका नहीं चल सकता है। एंड अगर आपने उस आइडिया पे इसको आंसर दे दिया, अपने आप को आंसर दे दिया, सो इट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर यू कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, सो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग लैकिंग इन योर बिजनेस आइडिया एंड आपको थोड़ा वहाँ पे और ज़्यादा थॉट देना चाहिए उस चीज़ को। Okay, so your concept of developing a marketing platform that automates content creation using AI tools like GPT models and distributes it to social media, but just scrolls me down. सो इसकी फीसिबिलिटी इसने बताई है कि ये जो फैक्ट्स है इसको ये रिसर्च करके लाया है। सच क्योंकि मेरा ऑन है तो ये लेटेस्ट डेटा इसको लेके आया है 2033 तक ये $175 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। CAGR 31% का है, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। सो मे बी आई हैव गिवन यू एन आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हो। ओके, सो पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है, डेटा प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑथेंटिसिटी नहीं है, टेक्निकल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट की क्वालिटी और रेलेवेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्रिटिकल एवोल्यूशन क्या है एंड सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट क्या है, हाइब्रिड अप्रोच आप रख सकते हो, रोबस्ट डेटा पॉलिसीज रख सकते हो। एंड इसमें आप जो आपका अगर आपको ये बनाना ही है तो आप जो फर्स्ट वाला टेम्पलेट है उससे यूज़ करके आप इसका वर्क फ्लो बना सकते हो कि इस टाइप की एप्लीकेशन में किस तरीके से बनाओ। सो जस्ट हम सिंपली ऊपर जाते हैं एंड इस टेम्पलेट को कॉपी करते हैं एंड वी विल जस्ट यूज़ इट डाउन हियर कि हमें इसी बिजनेस के लिए ये एक रोड मैप चाहिए। सो हम वो किस तरीके से बनाएंगे। सो आई नीड अ डिटेल्ड रोड मैप और वर्क फ्लो फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विच इज़ अ स्टार्टअप। एंड देखते हैं हम लोग को ये हमें सारी चीज़ें दे सकता है। सो सारी चीज़ें लिंक हैं, अगर आपको बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हो एंड इससे आप काम भी कर सकते हो। सो आपको कोई भी चीज़ सीखना है या फिर आपको कोई भी चीज़ बनाना है तो आप इसका यूज़ करके बना सकते हो। ओके, मेक इट प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। आई वांट टू लर्न की जगह आप यहाँ पे अर्न लिख सकते हो, व्हाटएवर। ओके, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड इट विल गिव यू द वर्क फ्लो फॉर दिस एप्लीकेशन जहाँ पे आप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से आप चैट जीपीटी को और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन समराइज न्यूज़। ये सर्च फीचर का यूज़ करके आप न्यूज़ को समराइज कर सकते हो, वहाँ से ट्रेंड्स ढूंढ सकते हो एंड आप इसमें ट्रिप प्लान कर सकते हो, अपना फाइनेंस प्लान कर सकते हो, इवेंट्स प्लान कर सकते हो। सो अ लॉट ऑफ यूज़ केसेस इज देयर। ये आपका चैट बड़ी हो जाएगा, ये आपका स्टडी प्लानर हो जाएगा, ये आपके बहुत सारे काम को कर सकता है। बस आपको प्रॉम्प्ट जो है वो थोड़ा डिटेल लिखना है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है या फिर आपको जानना है कि प्रॉम्प्ट को किस तरीके से बेटर लिख सकते हैं, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट आल्सो इन द कमिंग फ्यूचर। एंड इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला होगा बिकॉज आई विल पुट द डॉक इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड यू कैन यूज दीज टेम्पलेट्स फॉर जनरेटिंग वर्क फ्लो और डूइंग एनीथिंग। ओके, यू कैन कस्टमाइज इट एंड गेट एनीथिंग यू वांट फ्रॉम द चैट जीपीटी। जिस भी टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, देन जस्ट मेक इट फ्रॉम देयर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वन।